महाराष्ट्र चुनाव में लगातार हलचल बढ़ती जा रही है। ऐसे में हर दल जनता को साधने में जुटे हुए हैं। चुनावी मैदान में दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ विपक्ष को पूरी तरह से मात देने की कोशिश में है, तो वहीं विपक्ष भी बीजेपी की काट करने में जुटा हुआ है। इसी बीच अब बीजेपी ने वोट बैंक को साधने के लिए एक नया प्लान तैयार कर लिया है, जिसने पूरे महाराष्ट्र में सियासी घमासान छेड़ दिया। जी हां, बीजेपी ने ऐलान किया कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी सहयोगियों की सरकार बनती है तो तुरंत ही धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाएंगे, जिसको लेकर अब विपक्ष में भी टेंशन बढ़ गई है। बीजेपी की तरफ से ये वादा गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में 25 सूत्रीय संकल्प पत्र 2024 को जारी किया, जिसके तहत राज्य की जनता से कई तरह के वादे किए। इन्हीं वादों में से एक वादा था धर्मांतरण का। जी हाँ, धर्मांतरण के खिलाफ कानून को लेकर भी अमित शाह ने एक वादा किया है। शाह ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही एक समिति गठित की जाएगी, जो समिति लगातार धर्मांतरण की जांच पड़ताल करेगी और इस समिति के जरिए ही एक कड़ा कानून बनाया जाएगा, जो सभी हितधारकों से चर्चा करेगी। साथ ही इस समिति के जरिए ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसमें कोई भी धर्म परिवर्तन न कर सके। देश में कानून नहीं है, हर राज्यों ने बनाया है और एक कानून के मसौदे पर भारतीय जनता पार्टी अपनी एक आंतरिक कमेटी भी बनाएगी और महायुति की सरकार बनने के बाद सरकार भी एक कमेटी बनाकर सभी स्टेक होल्डर से चर्चा कर पर कठोर से कठोर कानून, जिसके कारण धर्मांतरण शून्य हो जाए, इस प्रकार का कानून लेकर हम आएंगे। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों का कर्ज माफ करने का भी ऐलान किया है। साथ ही किसानों के लिए भावांतर योजना लागू करने की भी घोषणा की है। महाराष्ट्र में 25 लाख नई नौकरियों का भी वादा किया है। राज्य में स्किल सेंटर खोलने का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने वृद्धा पेंशन 2100 रुपए प्रति माह करने का भी वादा किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार धर्मांतरण को लेकर हमेशा विवाद चलता रहा है। सियासी दलों के बीच में धर्मांतरण को लेकर सियासी बहस भी जारी रहती है। इसी बीच बीजेपी ने नया दांव खेला और अपने घोषणा पत्र में धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून की भी बात कही। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी के पास 105 विधायक थे, शिवसेना के पास 56, एनसीपी के पास 54 और कांग्रेस के पास 44। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन शिवसेना और एनसीपी दोनों ही कुछ सालों के बाद दो धड़ों में बंट गई, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया था। अब देखना होगा कि सियासी भूचाल के बाद महाराष्ट्र की जनता किसका साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।